रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23 गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 8860666844 9990111942 01143033809। हेलो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धायम् नमो सिद्धायम् नमो नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाहुनम नमो लोये सवसाहो ऐसो पंचेणमोयारो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पठमं हो मंगलम पढ़ुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमस्ते। मनुष्य के जीवन में उसकी भाषा और बोली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा समस्त व्यवहार हमारी भाषा या वचन व्यवहार से चलता है। हमारी भाषा में यदि सच्चाई होती है तो वह सबके मन को हरती है और उसकी प्रामाणिकता भी रहती है। और जिनकी भाषा अप्रामाणिक होती है, जो झूठ बोलता है, लोग उस पर कभी भरोसा और विश्वास नहीं करते। आज बात उसी की आप सबके बीच करनी है। हमारे पास वाणी है, भाषा है, हम बोलते हैं, बोलने की कला में भी निपुण है, पर हमें ये देखना है कि मेरी वाणी में सच्चाई का पुट कितना है। सच बोलने का हमारा अभ्यास कैसा है।
आप अपने मन से पूछिए कि मैं 24 घंटे में जो बोलता हूं उनमें सच ज्यादा रहता है या झूठ? क्या रहता है? हाँ, झूठ रहता है। और कोई आपसे झूठ बोले तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। मुझसे कोई झूठ बोले मुझे पसंद नहीं तो मेरी झूठ को कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा? कभी विचार किया आपने? दूसरों की जो बातें मुझे पसंद नहीं, मेरी उस बात को कोई दूसरा भी पसंद नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे झूठ को जब कोई दूसरा पसंद नहीं करेगा तो मैं उस झूठ को कैसे सम्मान दूं? उस झूठ को अपने जीवन में कैसे स्थान दूं? अब सच सवाल है सच का। तो सच हमारे जीवन में कैसे प्रतिष्ठापित हो? प्राय लोग जब सच की बात करते हैं तो सत्य बोलने का नाम ही सच मानते हैं। संत कहते हैं सच बोलना सच है, पर केवल सच बोलना ही सच नहीं है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, अप्रिय असत्य मत बोलो। सत्य, प्रिय, सत्य के साथ प्रिय होना चाहिए। केवल सच्चाई ही नहीं, सच्चाई के साथ अच्छाई भी होनी चाहिए। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य से बचो। आज इसी बात का उल्लेख आप सबके बीच किया जाना है। मैं सूत्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज का पहला सूत्र है सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ भी हानि न पहुंचे उस बात को बोलना ही सच्चाई है। वाक्य को दोहरा रहा हूं। सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे उस बात को बोलना ही सच्चाई है। कुछ लोग बोलते मैं तो बड़ा खरा बोलता हूं। संत कहते खरा बोलो, पर ऐसा खरा मत बोलो कि किसी को अखर जाए। किसी को अखरने योग्य खरा बोलना भी गलत है। कुछ लोग कहते सत्य कड़वा होता है। मैं कहता हूं जहां कड़वाहट है वहां सत्य है ही नहीं। सत्य तो मधुरता का पिंड है। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। सीधे सीधे ऐसी बात मत कह दीजिए जो व्यक्ति के हृदय को चुभ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मातृ पितृ विहीन है, दूसरे शब्दों में अनाथ है। उस व्यक्ति को सीधे सीधे कह दे इसका कोई नहीं, ये अनाथ है, उसको अच्छा लगेगा क्या? हाँ? और यही इसी वाक्य को कहा जाए कि महाराज जी बहुत वर्षों से इनके माता पिता का साथ इनसे छूट गया है। दोनों वाक्य का अर्थ तो एक ही है ना। एक व्यक्ति आकर के कह रहा महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये अनाथ है। और दूसरा व्यक्ति आके कह रहा है महाराज इसको आशीर्वाद दो, इसके माँ बाप का साथ इससे छूट गया, आपके आशीर्वाद की इसे प्रबल आवश्यकता है। बात एक ही है पर दोनों का आशय बहुत अलग अलग है। दोनों का प्रभाव भी अलग अलग है।
कभी किसी व्यक्ति की जाति सूचक शब्दों का सीधे सीधे प्रयोग मत करो। कभी किसी व्यक्ति के कुल की बात को सीधे सीधे मत कहो। कभी किसी व्यक्ति की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति एक साथ सीधे सीधे प्रकट मत करो, क्योंकि ये बातें अगर कमजोर हो तो मनुष्य को चुभती है। कोई ऐसी बात जो सामने वाले को अप्रिय लगे अपने जबान से कभी मत निकालो। ऐसे शब्द जिससे सामने वाले के मन को नुकसान पहुंचे अथवा उस व्यक्ति को और कोई दूसरा नुकसान हो जाए, वहां आप चुप रहिए, राजदार बने रहिए। किसी के ऐसी बात को आप प्रकट कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान होने वाला है तो वो सत्य नहीं असत्य है। हमने तो सच सच बता दिया। ये चुगलखोरी होती है ना, उसमें कई लोग सच्ची चुगली करते हैं पर उसका परिणाम झूठा निकलता है। किसी ने किसी के बारे में किसी से किसी संदर्भ में कुछ कहा, मान लो उसके मन में उसका पूर्वाग्रह था या उस समय उसका मानसिक संतुलन थोड़ा अलग था, उसके अंदर क्रोध का आवेग था, गुस्से में किसी ने किसी के बारे में कोई अशोभन टिप्पणी करी और आपने सुनकर के उसको ले जाकर जोंका तो थोड़ा नमक मिर्च भी लगा दिया और कम्युनिकेट कर दिया। बोला तो सही है लेकिन परिणाम बुरा है। उससे सामने वाले का एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ा, बैर बढ़ा, तो वो सत्य सत्य कहलाने की श्रेणी में नहीं आएगा, वो असत्य बन गया। एक बात ठान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई गलती भी है तो उसे इस तरीके से प्रस्तुत न करे जिससे उसको अतिरिक्त हानि पहुंचे, चाहे वह उसकी प्रतिष्ठा और छवि को मलिन करती हो, चाहे उसे आर्थिक हानि हो या उसके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाता हो या उसकी सामाजिकता पर असर डालती। आपको ये देखना है कि मेरी बोली का परिणाम क्या निकलेगा। ये अपने हृदय में एकदम अंकित कर लेना है कि मुझे ऐसा सच कभी नहीं बोलना जिससे किसी के लिए हानि पहुंचे। इस वाक्य को गहराई से समझिए। सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ भी हानि ना पहुंचे, उस बात को बोलना ही सच्चाई है। सत्य के साथ हित होना चाहिए। सत्य के साथ हित बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च हितम प्राहु सुनितम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियमा हितम चयत। सत्यम प्रियम हितम चाहु सुनतम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियमा हितम चयत। किसको सच बोला? जो सच होने के साथ प्रिय और हितकारी भी हो। उस सत्य को भी असत्य कहा गया जो अप्रिय और अहितकारी है। बात को समझ रहे हैं आप? तो सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ हानि ना पहुंचे, उस बात का बोलना ही सच्चाई है। अन्यथा तुम भी झूठे। तुम जिस पर आरोप लगा रहे वो तो झूठा है ही, तुम भी झूठे। तुम जिसकी चर्चा कर रहे वो तो बुरा है ही, तुम भी बुरे। दूसरे को बुराई मिटाना मेरे बस की बात नहीं है, पर खुद को बुरा बनने से बचाना तो मेरे हाथ में है। हम दूसरों के लिए अपने भीतर गंदगी क्यों भरे?
ये समझ अंतरंग में होनी चाहिए। दूसरा वाक्य, उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। वाक्य को समझिए, उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। अर्थात किसी के हित के लिए बोला गया झूठ भी सच है और वह सच भी झूठ है जिससे किसी का अहित हो। हमारा मूल उद्देश्य स्व पर का हित साधन है, इसलिए अपनी भाषा का प्रयोग करते समय हमें इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। अब आप सवाल करोगे, महाराज कोई अपराधी है, किसी ने अपराध किया है और हम उसके दृष्टा हैं, क्या हम उसकी बात को स्वीकार लें? हम बोलते हैं, बताते हैं तो हमारी गवाही से उसको सजा मिलती है और उसकी सजा से उसका हित होता है, तो इस कथनानुसार तो हमें चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या अपराध और अपराधी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? है ना? शायद आपका सवाल हो। मैं आपको इस संदर्भ में दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि सामने वाले का अपराध किस श्रेणी का है। अगर कोई छोटा मोटा अपराध है जिससे व्यक्ति, समाज और देश को कोई बड़ा नुकसान न हो और उस व्यक्ति के हृदय में अपराध बोध है, तो हमें अपनी कुशलता का परिचय देकर उसे बचाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी भलाई है। और कोई संगीन अपराध है तो हमें राष्ट्रीय और सामाजिक व्यापक हितों को देखते हुए अपने विवेक से व्यवहार करना चाहिए। वहां उसे छिपाना ठीक बात नहीं है, वो अपराध है। लेकिन लोग झूठी गवाही दे देते हैं तो महाझूठे हैं। हमें देखना है कि अंततः क्या होता है, और जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है वह ऐसी जगह में भी अपने विवेक का परिचय देते हुए सबको बचा लेते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिसके बेटे का एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, बेटे की, और संयोग से जो युवा गाड़ी चला रहा था वो 18 साल से कम का था। धोखे से एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हुई। वो उसका प्रत्यक्ष दृष्टा था। उस व्यक्ति ने बहुत समझदारी का काम किया। उसने सोचा, मेरा बेटा तो चला ही गया, मेरे बयान से एक दूसरे का बेटा भी जेल चला जाएगा, उससे मुझे मिलेगा क्या? उसने बहुत गंभीर मंथन किया, और जब कोर्ट में बात आई उसने कह दिया, गाड़ी चला कोई और रहा था, ड्राइवर था जिसका लाइसेंस था, इसका कुछ नहीं हुआ। वो लड़का बच गया, लेकिन बच क्या गया, बदल गया, क्योंकि उसके मन में पहले भी कोई द्वेष तो था नहीं। थोड़ी सी चूक हुई, गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया और सामने वाला दुर्घटनाग्रस्त होकर के चल बसा। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में ऐसी अमिट छाप पड़ी कि आज भी वो उस व्यक्ति को अपने पिता से भी ज्यादा सम्मान देता है, पिता से बढ़ करके मानता है। उस व्यक्ति ने झूठ बोला या सच, आप बताइए।
हाँ, उसको हम झूठ बोलेंगे या सच? थोड़ा बोलो जोर से, सच। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसा सच मत बोलो जिससे किसी का हित हो, और किसी का हित होने के लिए, हित करने के लिए थोड़ा झूठ भी बोल दो तो चलेगा। हित कर सच बोलो, कदाचित हितकारी झूठ भी बोल दो, पर अहितकारी सच कभी मत बोलो। तो सत्य बोले, प्रिय बोले। क्या बोले? प्रिय, मीठा बोले। थोड़ा सा चाशनी मिला करके बतासे में कड़वी दवाई भी दी जा सकती है ना? कितनी कड़वी दवाई हो, अगर बतासे में दे दो तो अच्छा लगता है ना? और सीधे सीधे तो गड़बड़ होगा, है ना? वो आप उसको नहीं ले पाएंगे। तो सीधे सीधे मत लो, शुगर कोटेड होना चाहिए। और आपकी जबान में कड़वी सी कड़वी दवा को शुगर कोट करने की फैक्ट्री लगी है। वो प्रोसेस अपना लीजिए, थोड़ा सा अपने विवेक बुद्धि का परिचय दीजिए, शब्द को प्रयोग में लाने से पहले एक पल का विचार कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपके मुख से मिठास झर रही है और आपके संबंध भी मधुर बन जाएंगे। सीधे सीधे खरा खरा सुनाना अच्छी बात नहीं है। और लोग बोलते हैं, अरे मैंने तो खूब खरी खोटी सुना दी। क्या कहना है? खरी खोटी सुना दी। मैं आपको बताऊं, अगर तुम सुना रहे हो ना तो खोटा ही है। सुनना हमारा काम है, सुनाना हमारा काम नहीं। किसी से भी बोलो, बात करते समय ध्यान रखो, 4 प्रकार की भाषा से बचो। आरोप की भाषा से बचो, अपमान की भाषा से बचो, आलोचना परक वचनों से बचो, और आदेश परक वचनों से बचो। किसी पर आपने आरोप लगाया, वो उसको अप्रिय लगेगा। किसी की आपने सीधे सीधे आलोचना कर दी, बुराई कर दी, बुराई किसी को अच्छा नहीं लगता। सीधी मिर्ची लगती कि नहीं लगती? किसी को आप ऑर्डर करोगे, आदेश दोगे, उसको लगेगा हमको नौकर समझ लिया है। आदेश की भाषा किसी को अच्छी नहीं लगती। और जिन शब्दों में किसी को अपमान महसूस हो, कोई अपने आप को अपमानित सा महसूस करे, ऐसे वचनों का प्रयोग करोगे तो वह भी किसी को कभी अच्छी नहीं लगेगी। लगती है क्या? ये सब अप्रिय वचन हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। आरोप, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये तुम्हारी करतूत है, तुम्हारी करनी है, तुम्हारे वजह से हुआ। एक वाक्य ये। और किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत हो भी गया और आप उसे सत्यापित करना चाहते या उसे समझाना चाहते हैं, तो उस घड़ी में सीधे सीधे ऐसा कहना, क्यों जी तुमने ऐसा क्यों किया? अगर थोड़ा सा वाक्य को बदल दे तो देखिए करामात कैसी होती है। आप ऐसा बोलने की जगह कि आपकी करतूत है या आपने किया है, भाई साहब कहीं ये आपसे तो नहीं हुआ? आपको पता है किसने किया? आप बता सकेंगे? बोलो, कौन सा वाक्य प्रयोग करना अच्छा समझोगे? पहला वाला या दूसरा वाला? और करोगे कौन सा? बोले महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा, नंबर 1 काम करो, नंबर 2 तो आप रोज मना करते हैं, इसलिए हम सब नंबर 1 में करते हैं। तो सब में नंबर ही बनते, नंबर 1, पाप में भी नंबर 1, है ना? कितना अंतर है। सीधे सीधे किसी से आपने कहा, चुभ जाएगी बात, और थोड़ा सा स्टाइल से आपने कह दिया
तो बात भी होगी और सब कुछ हो जाएगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है, ऐसा कहोगे लगेगा। और अगर उसकी जगह ये कहोगे, यद्यपि तुम हर काम में बहुत सावधानी रखते हो, लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कहीं तुमसे तो नहीं हुआ। कितना अंतर आएगा? हाँ, तो सब तो तुम लोगों को पता है। फिर जानते सब हैं पर मानते नहीं है, और कसम खाए बैठे हैं जैसे हम जी रहे वैसे ही जिएंगे, चाहे कितने ही प्रवचन सुन लो। सीधे सीधे आरोप कभी मत चलो, एक सिद्धांत अपना बनाओ। आदेश के स्वरों में आप कोई काम मत कहो, कोई शब्द मत कहो, ये काम करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये लाओ, वो लाओ, ये उठाओ, वो धरो। जैसे आपने सामने वाले को नौकर समझ लिया, मैं कहता हूं नौकरों से भी आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करना, अनुरोध की भाषा का प्रयोग करो। उसकी जगह अगर आप करो, अगर ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा इस कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे? क्या आप इतने बजे मुझे समय दे सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं? कितना अंतर आ गया? लगेगा अच्छा? अच्छा क्या लगेगा, सामने वाला तुम्हारा अपना बन जाएगा। थोड़ा बदलाव लाओ, थोड़ा सा बदलाव, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रिय शब्दों से बचो। आलोचना, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं, सिर्फ गलती पर गलती करते, कोई भी काम किए गलती। और आप लोग आलोचना परक शब्दों का प्रयोग रोज करते हो, है ना? पत्नी ने भोजन परोसा, सब कुछ अच्छा है ना? बस थोड़ा सा एक सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी कम हो गई, क्या प्रतिक्रिया करते हो? क्या प्रतिक्रिया करते हो? ईमानदारी से बोलो। चुपचाप खाते हो कि हल्ला मचाते हो? हाँ, क्या बोलते हो? इतने बरस हो गए आज तक रोटी बनाना नहीं जानते, पूरा खाना गोबर कर दिया, कोई स्वाद ही नहीं है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम तो कोई काम की ही नहीं हो, यही बोलोगे? हालांकि काम उसी से बनेगा, लेकिन उस समय पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हाँ? अगर इसकी जगह थोड़ा सा मेरी तरह भाषा का प्रयोग करो। आज भोजन तुमने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा है, परोसगारी भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, रोज तुम भोजन अच्छा बनाती हो, तुम्हारे भोजन की मैं जितनी सराहना करूं कम है। और आज तुमने सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई, सब कुछ अच्छी बनाई, और सारी सब्जियों का टेस्ट भी अच्छा था। एक वो वाली जो सब्जी ना, सब्जी लगता है उसमें तुम नमक डालना भूल गई। क्या हो गया? बोलो बोलो। अरे महाराज, इतनी सबूरी हो तब तो, वहां तो सीधे फायर। कितना अंतर है। अगर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो और अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हो, तो अपने भीतर ऐसे परिवर्तन के लिए ठानना पड़ेगा। खुद के भीतर संकल्प जगाना होगा कि मुझे ये करना है, करना नहीं, करना ही है। मुझे चेंज करना है, अपने भीतर परिवर्तन करना है, अपने भाषा को, अपने व्यवहार को, अपनी भावना को बदल के रहना है। असंभव नहीं है। और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, घटिया शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का उच्चारण, अबे तबे करके, रे तू करके बात करना, गाली गलौज करना, ये किसी सभ्य मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। ये सब अप्रिय शब्द है। ऐसे अप्रिय वचनों के प्रयोग से सदैव बचिए।
कोई कठिनाई है? हमारे पास ऐसा तो नहीं कि खराब शब्दों का ही स्टॉक भरा, अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास, हाँ है कि नहीं? तो जब हमारे पास अच्छे शब्दों की भी व्यवस्था है तो हम बुरे शब्दों का प्रयोग क्यों करें? इसी कुरल काव्य में एक प्रकरण में पीछे आया था कि जो लोग अच्छे शब्दों को छोड़कर अपशब्दों का उच्चारण करते हैं वे पके और मीठे फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों को खाना पसंद करते हैं। तो मुंह खट्टा हो, दांत खट्टे होंगे, क्या काम का? जिस मनुष्य के विचार जितने उन्नत होते हैं उसके मुख में वचन भी उतने ही परिष्कृत होते हैं, उतने ही पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, मधुर होते हैं। अपने वचनों का प्रयोग हमें उसी तरीके से करना चाहिए। अगर इतनी सी सावधानी रख लो तो रोज का जो झगड़ा है खत्म हो जाएगा। वचनों से ही महाभारत हुआ और बोली से ही महाभारत को शांत किया जा सकता है। जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है, जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है, उसे कभी मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से स्वयं तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जलाएगी। जिसने उल्टे सीधे तरीके अपनाकर बहुत तेजी से पैसा कमाया, देखते ही देखते वह अरबों का स्वामी हो गया। पैसा तो बढ़ा, लेकिन एक दिन आकर के उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मुझे लगता है पैसे के अलावे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं, बेटा मेरा सुनता नहीं। पत्नी से मेरी बनती नहीं, बेटा मेरी सुनता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में तो मेरा राज है, पर घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने आज तक तरह तरह के रास्ते अपना करके पैसा तो इकट्ठा किया, पर आज ऐसा प्रतीत होता है कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। उस व्यक्ति को एक समय पर एहसास हुआ। मैंने उसे समझाया, जब तुझे इस बात का आभास हो रहा है तो अभी भी रास्ता बदल लो, अब उधर उलझने से क्या जरूरत। इस बात को सदैव ध्यान रखना है कि तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन के उपभोग में तो फिर भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप को तो तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा सहभागी नहीं हो सकता। अपने द्वारा उपार्जित पाप मनुष्य खुद भोगता है और वह कहीं न कहीं से प्रकट तो हो ही जाता है। इसलिए कभी किसी की हाय मत लो। धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल कपट से अपने आप को बचा करके रखो। ये हमारे जीवन को विकृत कर देने वाला तत्व है। कई लोग हैं जो गलत तरीके से इस तरह का काम करते हैं और बाद में उनसे प्रभावित लोगों की बद दुआएं लेते हैं। एक व्यक्ति के साथ बड़ा धोखा हुआ, और धोखा होता है आजकल, ऐसे धोखेबाजों की कमी नहीं। उसने एक संपत्ति ली। संपत्ति लेते समय सामने वाले से जैसी बातचीत की उस हिसाब से उसको अमाउंट दे दिया गया। अमाउंट देने के बाद उस आदमी ने उस संपत्ति में उसको एक झूठा दस्तावेज लिख दिया। पहले सब्ज बाग दिखाया, उसने जांच पड़ताल की, उसे समझ में आया संपत्ति सही है। संयोग से जिस वकील के माध्यम से उसने जांच पड़ताल की, वो वकील भी उससे मिल गया और संपत्ति ली।
अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और उसके बाद जब वो संपत्ति पर अपना कब्जा लेने के लिए गया तो उसमें अनेक लिटिगेशंस आ गए और उसे लगा मैं तो इसमें ठगा गया, अब मेरा क्या होगा। उस आदमी को इतना जोर का झटका लगा कि आज तक डिप्रेशन में है, उस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा डीप डिप्रेशन कि दिन भर पड़ा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए ऐसे व्यक्ति ने कितना क्रूर कर्म किया, आप सोच सकते हैं। आपने किसी से बोला कुछ और किया कुछ, अपना मतलब निकालने के लिए वास्तविकता को छिपा करके अपनी बात की, सामने वाले को प्रलोभन दिया, लालच दिया, सामने वाला आपकी बातों में आकर आपको सब कुछ दे दिया और बाद में उल्टा परिणाम निकला तो पूरा जीवन वह आपको कोसते रहेगा। जिसने सांसारिक वस्तुओं की असारता को समझकर अपने मन को दृढ़ बना लिया है, वह फिर अपने पड़ोसी को धोखा देने की गलती कभी नहीं करेगा। क्यों देते हो धोखा? क्यों करते हो विश्वासघात? क्या छल कपट से अर्जित धन तुम्हें सुकून दे सकेगा? जिस वृक्ष को जहर के पानी से सींचा जाएगा उसमें मीठे फल कभी नहीं आएंगे। इस बात को अपने हृदय में बांध करके रखना। जो गलत रीति से धन संपत्ति कमाएगा उसका जीवन सुनिश्चित तौर पर विकृत होगा, विषाक्त होगा। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। जिसे जीवन के सत्य का बोध होता है वो इस तरह की कपट वृत्ति कभी नहीं अपनाता, और जो इस सत्य से परांगमुख होते हैं वो 24 घंटे इसी लालसा में लगे रहता है कि हम कैसे सामने वाले की संपत्ति को हड़पे या कैसे हम सामने वाले से अपना उल्लू सीधा करें। कभी ऐसा मत करना। मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जो सरलता की मूर्ति हैं, ईमानदारी और प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं। ईमानदारी और प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं, और वो जो इस तरीके से काम करे उस व्यक्ति के प्रति उनका बड़ा सम्मान का भी भाव रहता है। एक सज्जन जिनके यहाँ से एक ग्राहक ने सामान लिया, सामान लेने के बाद भीड़ थी ग्राहक में, उनने पहले पेमेंट दे दिया और पेमेंट दिया, जो भी सामान लेना था जितना पेमेंट देना था दिया। बाद में ध्यान नहीं रहा, वो इधर उधर गए, बिल वाउचर किसी दूसरे ने काटा, उसने कहा पेमेंट, इनको याद नहीं रहा कि मैं दोबारा पेमेंट दे दिया। वो तो लेके चला गया। शाम के टाइम में जब दुकान बढ़ाने के टाइम में उन्होंने अपना कैश बैलेंस मिलाया, पैसा सरप्लस दिखा। सोचा ये पैसा सरप्लस कैसे आया, सरप्लस कैसे आया। ख्याल आया मैंने उससे पैसा ले लिया था। उनने अपने साथ के व्यक्ति से पूछा क्या तुमने उनसे तो पैसा नहीं लिया? बोले हाँ लिया, उतना ही अमाउंट एक्स्ट्रा था। उन्होंने तत्क्षण सामने वाले को फोन किया कि क्षमा कीजिएगा, आज हमसे एक बड़ी गलती हो गई। ऐसा लगता है कि आपने अपना पेमेंट 2 बार कर दिया है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट है, हम नहीं लेना चाहते, हम आपका ये पैसा कल भेज देंगे। वो आदमी इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा मुझे जाते समय लगा तो जरूर कि शायद मैंने दोबारा पैसा दे दिया, पर ये सोचकर कि अभी मैं बोलूँगा भी तो मेरी कौन सुनेगा, मैंने कहा छोटा सा अमाउंट है, जाने दो फिर देखेंगे। लेकिन मैं आपकी इस नेक नियति का मुरीद हो गया हूँ। और वो आदमी अब उससे इतना प्रभावित हुआ कि खुद तो जुड़ा सो जुड़ा, अनेक लोगों को भी उससे जोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे छोटे छोटे मौके में भी आपके मन में ऐसा होता है कि मैं किसी की चीज को स्पर्श न करूं? पर द्रव्येषु दोषवत्, ऐसा होना चाहिए।
कई बार लोग हो, थोड़ा सा किसी ने गलती से कुछ कर दिया, आप उसे दबा लेते हैं, कम ज़्यादा पेमेंट दे दिया, ले लिया, कर लेते हैं। कभी मत करो, कभी किसी की अमानत में खयानत मत करो। पहली बात, किसी से कुछ लो मत, और लो तो जिस भाव से लिया है उसी भाव से उसे चुकाओ, तब आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाएंगे। अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। हमें वो देखना चाहिए, जो कुछ है उसको उस रूप लेने का प्रयत्न करना चाहिए, तब हम कुछ कर पाएंगे। जिस प्रकार तत्वज्ञानी साधु संतों के हृदय में सत्यता निवास करती है, उसी प्रकार चोर ठगों के मन में कपट का वास नियम से होता है। वो तो उल्टा ही सोचते हैं, कैसे हम करें, कैसे उल्लू सीधा करें, कैसे उल्लू सीधा करें। पर मनुष्य के मन का कपट कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है। एक बुढ़िया अपनी गठरी लेके जा रही थी, रास्ता लंबा था, थोड़ी थक गई। तभी कोई घुड़सवार उधर से निकला। उसने उससे प्रार्थना की कि अगर थोड़ी सी देर मुझे घोड़े पे बिठा दोगे, मेरा रास्ता पार कर दोगे तो कृपा होगी। घुड़सवार ने उसकी बात को अनसुना करते हुए घोड़े को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ते ही उसके मन में ख्याल आया, गांव के लोग हैं, गुदड़ी के लाल होते हैं, वो बुढ़िया गठरी सिर पे रखी है, हो सकता उसमें कुछ माल होगा, क्यों न उसे बिठा दिया जाए और लेकर पार कर दिया जाए, यहाँ मुझे कौन देखता है। बुढ़िया ने कहा था, मेरी गठरी तुम आगे छोड़ देना, मैं पीछे से आ जाऊंगी। वो घोड़ा लौटा कर लाया और कहा, अम्मा दो आपकी गठरी, मैं ले जाता हूं, आगे छोड़ देता हूं। अम्मा दो गठरी, मैं आगे ले जाता हूं, छोड़ देता हूं। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा अब रहने दे, मैं ही ले जाऊंगी। नहीं बेटा अब रहने दे, मैं ही ले जाऊंगी। तो उसने कहा, क्या बात हो गई, अभी तो आप बोल रही थी मुझसे चला नहीं जाता, तुम ले जाओ, अब मना कर रही हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोला, नहीं बेटा, जिसने तेरे कान में कहा कि गठरी ले आओ, उसी ने मेरे कान में कह दिया कि गठरी मत दो। जिसने तेरे कान में कहा कि चलो गठरी ले आओ, उसने ही मुझे बता दिया कि अब गठरी मत दो। ईमानदारी और नेक नियति का प्रयोग कीजिए। हृदय में सत्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित हो जाइए, तो कभी इस तरह की खोटी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। ऐसा करके आप अपने जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकते। उस मनुष्य पर तरस आता है जो छल तथा कपट के अतिरिक्त और किसी बात पर विचार ही नहीं करता। वह सत्य मार्ग को छोड़ देगा और नाश को प्राप्त होगा। एक नीतिकार ने नीति लिखी है, कुटिल गति कुटिल मति कुटिल शील संपन्न सर्वम पश्यति कुटिलम कुटिलः कुटिलेन भावेन। जिसके मन में कपटपूर्ण कुटिलता होती, उसकी बुद्धि उल्टी होती, उसकी चाल उल्टी होती, उसकी सोच उल्टी होती है। वो हर बात को उल्टे रूप में ही लेगा, क्योंकि उसके मन में वह कुटिलता कूट कूट के भरी होती है। ऐसी कुटिलता से अपने आप को मुक्त करने का भाव रखना चाहिए। और जब तक वैसी भावना हृदय में प्रकट नहीं होती, जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। तो हमें अच्छा बनना है तो मन को निष्कपट रखना है। आज संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में
धोखा, विश्वासघात, छल कपट जैसा व्यवहार नहीं करूँगा। अब औरों की बात क्या करूं? लोग अपनों के साथ भी बहुत जागरा धोखा देते हैं, और मैं आपसे क्या कहूं, अपनों के साथ की बात भी बहुत गौण है, अपने आप के साथ भी लोग धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के दुराचार पूर्ण तरीके से जीवन जीना घोर आत्मवंचना, अपने आप को ठगना है, अपने जीवन को नीचे गिराने का प्रयत्न करना है। इसलिए इनसे बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अपना व्यवहार सरल हो, सदाशय से भरा हो, ताकि हमें देखकर हर कोई ये समझ सके, महसूस कर सके कि मैं एक अच्छे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। किसी छलिया, कपटी, धोखेबाज और धगेबाज जैसी छवि हमारी न बने। अंतिम वाक्य है, जो दूसरों को छलता है वह स्वयं अपने शरीर का ही स्वामी नहीं रहने पाता, परंतु जो सच्चे हैं उनको स्वर्ग का नित्य उत्तराधिकार रहता है। छल कपट करने वाले लोगों को 100 प्रकार की बीमारियां लग जाती, कहीं न कहीं से वो परेशान बना रहता है, उसकी स्थितियां अत्यंत विषम बन जाती है। तो ऐसी प्रवृत्ति से हम अपने आप को बचाएं और सत्यता के मार्ग को अंगीकार करें। सत्य का शासन शाश्वत होता है, इस बात को अपने हृदय में अवधारित करें और तय कर ले कि आज के बाद से मैं अपने जीवन में गलत रास्ते को अंगीकार करके धन संपत्ति अर्जित करने का प्रयास नहीं करूँगा। हमारे यहाँ पर द्रव्य को हरने की वृत्ति से बचने की बात की गई और पर धन को ढेले के समान कहा। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराई संपत्ति पर कभी नज़र मत रखो, क्योंकि वह तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी, ये तुम्हारी प्रामाणिकता को खंडित कर देगी। इसलिए इस पर ध्यान रखो। एक आदमी गया, एक सेठ से कहा कि हमें 50,000 रुपये दे दो। सेठ ने कहा मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूँ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। तो उसने कहा क्या बताऊं सेठ जी, अभी तक मैं जिसके पास गए सबने ये कहा कि मैं तुम्हें रुपया कैसे दे दूं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। समझ में आई बात? अभी तक मैं जिसके पास गया सबने ये कहा कि मैं तुम्हें रुपये कैसे दूं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं, और आप कह रहे हो मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। बात केवल इतनी है, हम पहचान बनाएं तो ऐसी पहचान बनाएं कि हर जगह हमारी प्रासंगिकता बनी रहे। ऐसी पहचान कभी न बनाएं कि लोग हमारी छाया से भी दूर भागने की कोशिश करें। व्यक्तित्व को निखारने का यही एकमात्र मार्ग है। जो इस मार्ग को अंगीकार करता है वही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23, गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 8860666844 9990111942 01143033809।